मौर्य साम्राज्य, जो भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था, जो सम्राट अशोक के समय में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। मौर्य वंश का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक हुआ करता था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। विद्वानों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना और 9,000 रथी थे। इस तरह अपने समय की सबसे बड़ी स्थायी सैन्य शक्ति थी। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की मदद से नंद वंश को मगध की सत्ता से हटाकर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त की माता मौर्य के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य वंश रखा था। चंद्रगुप्त के बारे में ब्राह्मण साहित्य में शूद्र होने का, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में क्षत्रिय, साथ ही मुद्रा राक्षस में वुशल यानी निम्न जाति का, तो यूनानी स्त्रोतों के अनुसार वे साधारण कुल के बताए गए हैं। जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सर्वप्रथम संस्कृत में उल्लेख मिला था। उस समय सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण कर दिया। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की बुरी तरह से हार हुई। सेल्यूकस निकेटर हार के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा देते हैं। साथ ही युद्ध की संधि के अनुसार काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जैसे प्रांत चंद्रगुप्त को दिए गए। साथ ही सेल्यूकस ने अपने एक दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। चंद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय अभियानों से पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत का क्षेत्र, साथ ही मध्य भारत के क्षेत्र से लेकर मगध के आसपास के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाकर दक्षिण भारत के चंद्रगिरी पर्वत पर जाकर कठोर तप करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता संभाली। बिंदुसार को मित्रपाल के नाम से भी पहचाना जाता है। बिंदुसार के समय में जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तो वहाँ के गवर्नर सुसीम, जो बिंदुसार के बड़े बेटे थे, वो उसे दबाने में असफल रहे। तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने बड़ी क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया। उस समय सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने एक राजदूत डायमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जब बिंदुसार को डायमैक्स के पास से पता चला कि सीरिया में अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक बहुत प्रसिद्ध है, तो बिंदुसार ने पत्र के द्वारा सीरिया के राजा के सामने इन तीनों की मांग रखी। सीरिया के राजा ने मीठी शराब तथा अंजीर तो भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक की मांग को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक को खरीदा और बेचा नहीं जाता। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो नहीं किया, पर उसे मजबूत बनाए रखा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोक मगध का अगला राजा बना। 269 ईसा पूर्व के आसपास अशोक का राज्याभिषेक हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने सभी 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के उस समय के विनाशकारी युद्ध में भीषण नरसंहार भी हुआ। अशोक का उस समय युद्ध के बाद के विनाशकारी परिणाम देखकर उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। उसके बाद उन्होंने आगे एक भी युद्ध नहीं लड़ा। दीपवंश और महावंश के अनुसार निग्रोध नाम के बौद्ध भिक्षुक, तो दिव्य वरदान के अनुसार उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षुक के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म दीक्षित किया। अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन अपनी प्रजा पर कभी भी बौद्ध धर्म अपनाने पर दबाव नहीं डाला। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था। सम्राट अशोक भारत के ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वा, रुद्रथ जो इस वंश के अंतिम राजा थे, उनके शासनकाल के दौरान यवन सेना भारत की सीमा पर लगातार हमले कर रही थी। लेकिन राजा रुद्रथ, जो कि अहिंसा में मानने वाले थे, जो विदेशी आक्रमणों को रोकने के बारे में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिससे इस बात से नाराज होकर राजा रुद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने रुद्रथ की हत्या कर दी। इस तरह 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।